हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो एसओएल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में जो एडमिशन फॉर्म को लेकर आपके डाउट्स और क्वेरी आ रही हैं वो इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूजी प्रोस्पेक्टस के ऊपर तो हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स का डिटेल स्ट्रक्चर सभी कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर रहे हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको एडमिशन का फॉर्म भरना है, लेकिन एडमिशन के बाद की भी जो गतिविधियाँ होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंटली एडमिशन फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट का सिलेक्शन, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में फ़ीस वगैरह या उन सब चीज़ों की बात मैं नहीं करने आया हूँ। इस वीडियो में जो आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं फॉर्म फिल करते समय, वो चीज़ मैं डिस्कस करने आया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अभी फॉर्म की लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है। एज ऑफ 13 जून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कम से कम जुलाई के एंड तक ये एडमिशन चलते रहेंगे। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चित रहें। जो बच्चे साथ साथ रेगुलर की भी कट ऑफ पर ध्यान रख रहे हैं या इवन एनसीएफ की भी कट ऑफ पर ध्यान रख रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको एसओएल में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा अगर वहाँ आपका एडमिशन नहीं हो पाता तो इस चीज़ से बिल्कुल आप लोग निश्चित रहिए। अभी अगर फॉर्म भरना चाहते हो, फीस नहीं पे करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। आधा फॉर्म या 75% फॉर्म भर कर रख लो। अगर वहाँ पे नहीं हो पाता रेगुलर में तो यहाँ पे कर दीजिएगा बाद में, ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो मेजर डाउट्स आपके आ रहे हैं वो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो देखो, जो एडमिशन फॉर्म है उसे भरते टाइम सेकेंड या थर्ड स्टेप में आपसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट बनवाया जा रहा है। इस एबीसी अकाउंट का मतलब दोस्तों ये होता है, आप कॉलेज में आ गए अपना स्कूल वगैरह कंप्लीट करके, तो कॉलेज में आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं। हर एक सेमेस्टर कंप्लीट करने पे या हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करने पे क्रेडिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन क्रेडिट्स को स्टोर करा जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे जिसका नाम होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। और हर एक अकाउंट की एक यूनिक आईडी होती है जिसे हम बोलते हैं एबीसी आईडी। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा, उसके बाद आप ड्रॉप लेना चाहते हो, तो जो भी आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा है उसका सारा क्रेडिट्स, कितने क्रेडिट्स आपने अर्न करे हैं, कितने पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं, वो कहाँ शो होंगे, वो आपके एबीसी अकाउंट में शो होंगे। तो इसीलिए एडमिशन लेते समय ही इस बार एबीसी आईडी आपसे बनवाई जा रही है, सिर्फ ये रीज़न है। तो इस एबीसी आईडी को बनाते समय कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। जो आपने अपने एडमिशन फॉर्म में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर दिया है, ये सारी चीज़ें आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। और आपके आधार कार्ड में कोई ना कोई फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए जिस पे ओटीपी आए। ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में नाम, जेंडर में मिस्टेक है या इवन डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, वो 10th की मार्कशीट से अलग है। 10th में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म के अंदर जो आप अपना नाम, डीओबी और जेंडर दोगे वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से दोगे जी। तो वो अगर दोनों में अलग अलग है, आधार में और मार्कशीट में, तो फॉर्म के अंदर तो आप मार्कशीट वाला लिखोगे और आधार में अलग है, तो जो एबीसी आईडी वाला स्टेप है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि जो एबीसी आईडी जो जनरेट कर रहे हैं, मेक श्योर पहले अपने आधार में आप लोग करेक्शन करवा लीजिए। 10 दिन लगेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 दिन लग सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को भर दीजिएगा, आगे कोई भी दिक्कत फिर आपको नहीं आएगी। चलो, कम से कम एक बहाना ही मिल गया उन बच्चों के लिए जो आधार कार्ड अपडेट इतने टाइम से नहीं करवा रहे थे, ठीक है। आप उसको अपडेट करवा लो अपनी मार्कशीट के हिसाब से, देन आप फॉर्म भरोगे तो एबीसी आईडी भी जनरेट हो जाएगी और जो भी चीज़ें हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फ़ोन नंबर भी अगर लिंक नहीं है तो फ़ोन नंबर भी लिंक करवा लीजिए, क्योंकि ओटीपी वगैरह की दिक्कत होगी। अगर फ़ोन नंबर लिंक नहीं है तो ओटीपी नहीं आएगा, तो डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं बनेगा, और अकाउंट नहीं बनेगा तो एबीसी आईडी नहीं बनेगी। तो एक तो ये एबीसी आईडी का डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा डाउट बच्चों का दोस्तों ये आ रहा है कि एडमिशन फॉर्म में कोई भी स्टेप हो, कई बार क्या होता है जब हम किसी भी स्टेप को प्रोसीड करते हैं तो कुछ भी एरर शो हो जाता है विंडो में, ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, या कुछ भी XYZ एरर विंडो शो कर देती है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जब भी इस तरह का एरर आया करे तो आप क्या करा करो, पहले तो अपना पोर्टल को लॉग आउट कर दो और उसके बाद अपने ब्राउज़र्स की सारे टैब्स क्लोज कर दो। उसके बाद दोबारा से लॉग इन करो वेबसाइट पर, फिर देखो कि क्या अभी भी वो एरर आ रहा है या नहीं। अगर स्टिल वो एरर कंटिन्यू है तो मेरे हिसाब से आपको कुछ दिनों का इंतज़ार करना चाहिए वो एरर सॉल्व होने का।
अगर तब भी वो एरर सॉल्व नहीं होता तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नई आईडी बनाकर दोबारा से फॉर्म भरो जी। ये थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा मेरा सॉल्यूशन, लेकिन इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन मैंने नहीं देखा, क्योंकि पिछले 2 सालों से ये प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व में। आई डोंट नो क्या किस तरह का अजीब सा एरर पोर्टल पे आ जाता है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि इनफ टाइम के लिए इंतज़ार करो उसके सॉल्व होने का। नहीं होती वो प्रॉब्लम सॉल्व तो भाई दूसरी ईमेल आईडी से रजिस्टर करके दूसरा फॉर्म भर दो, दैट्स इट। इतना ही आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी कुछ अपलोड कर दिए, और अब आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इमीडिएटली पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी एज ऑफ नाउ एडमिशन शुरू हुए हुए लगभग 10 दिन हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी किसी का वेरिफिकेशन एक्सेप्ट हुआ होगा। अभी एसओएल पेमेंट लेना एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, इसमें बहुत बड़ा मेजर डाउट है। जब भी एडमिशन शुरू करता है एसओएल तो टाइम लेता है काफ़ी, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, उसके बाद ही वो लोग पेमेंट लेना एक्सेप्ट करते हैं। तो जिन भी बच्चों का वेरिफिकेशन इस पेंडिंग में अटका हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे और कुछ दिनों तक वो अगर अटका रहेगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जुलाई के मंथ एक ऐसा आएगा जिसमें स्मूथली एडमिशन होना शुरू होंगे, जल्दी जल्दी वेरिफिकेशन एक्सेप्ट होगी। लेकिन जून का महीना हो सकता है, जून के महीने में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन भी ना आए, तो इसमें कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो एसओएल अभी वेरिफिकेशन में उन्होंने अटका रखे हैं डॉक्यूमेंट, वो खुद से वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप 10 आईडी बनाकर 10 फॉर्म भर दोगे, 10 फॉर्म अभी वेरिफिकेशन में चले जाएंगे। तो अभी आप लोग प्लीज़ इंतज़ार करें, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म के अंदर एक और डाउट बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर जब मैं फॉर्म भरता हूँ तो सब्जेक्ट जब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सब्जेक्ट वो ठीक से सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि आपको इतने क्रेडिट सेलेक्ट करने हैं और आपने इतने किए हैं। एरर बेसिकली आता है। तो ये भी एक तरह का ग्लिच है, एरर है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, उसका ऑप्शन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहिए, ठीक है। अगेन आई वुड से कि इट्स काइंड ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस, कुछ टाइम के बाद ट्राई करेंगे तो दीज प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट। कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक्त बहुत ही ध्यान रखना है आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने कोर्स स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, कुछ ना देखो एटलीस्ट उस वीडियो में जाकर, टाइम लैप्स में जाकर कोर्स स्ट्रक्चर को देख लो कि भाई जनरिक इलेक्टिव में किस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे, एबिलिटी एनहांसमेंट में किस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। कम से कम ये चीज़ें आप लोग देख लोगे तो आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बाद में बच्चा फिर बोलता है जब एडमिट कार्ड आता है कि सर मैंने ये चूज़ करा था और मुझे एडमिट कार्ड में ये मिल रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट का एक और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी डॉक्यूमेंट भी, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ बच्चों की अभी फाइनल ईयर की मार्कशीट आई, कुछ बच्चों की अभी 12th क्लास की मार्कशीट आई नहीं है स्कूल से। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मार्कशीट आ जाएगी, उसके बाद फॉर्म भर देना। मैंने कहा यार लास्ट डेट अभी नोटिफाई नहीं है और कम से कम 1.5 महीने तक का आपके पास टाइम है, और मार्कशीट मुझे लगता है वो स्कूल्स में आना शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। तो जब वो आएगी उसके बाद फॉर्म भर दीजिएगा। अब आपने डिजीलॉकर वाली डिजीलॉकर वाली मार्कशीट लगा सकते हो, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। गवर्नमेंट खुद ये बात बोलती है कि भाई डिजीलॉकर के डॉक्यूमेंट जो हैं वो एकदम गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं, लेकिन यार ओरिजिनल आ जाएगी उसके बाद फॉर्म भर दोगे तो क्या जाता है आपका। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बाकी 10th की मार्कशीट ओरिजिनल लगा दो या सेल्फ अटेस्टेड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपकी, वो टोटली आपकी मर्जी है। और जो रिजर्व डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल लगा दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगा सकते हो अपना। और अगर आपने किसी बुक बैंक फैसिलिटी, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया है तो ऐसी कंडीशन में वो इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, उसके बाद ही फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने आया था, जो डाउट्स आप लोगों के यूजी एडमिशन से लेकर आ रहे थे। जो उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।